हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि किसी भी ठोस पदार्थ में कील या भूमि में पशुओं को बांधने वाला जो खूंटा होता है उसको जब धंसाते हैं तो वह ज़मीन में कैसे धंस जाता है। ऐसे हमें तो दिखने में ऐसे लगता है कि उसमें कोई स्थान नहीं है, फिर भी उसमें हम जब कील धंसाते हैं, खूंटा धंसाते हैं तो उसमें धंस जाता है। तो आइए उसी के बारे में हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको पदार्थों के बारे में जानना होगा। ठीक, तो आइए पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ होने सभी लोग पहले जानते हो कि पदार्थ क्या होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य और तीसरा होता है गैस। तो पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं को देखते हैं। तो देखिए ठोस के जो हम बताएं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो ठोस, द्रव, गैस सहित की जो तीन ही अवस्थाएं होती हैं, तो इनमें जो ठोस को हम लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जो ठोस होता है, तो ठोस के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह सब एक बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं। उसी तरह द्रव्य में भी छोटे छोटे कण होते हैं, उनमें भी एक बल के कारण, एक बल उनमें होता है, उस बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं। उसी तरह गैस में भी उसके छोटे छोटे कण होते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो यह बल होता है इसको क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जो छोटे छोटे कण जिस बल से आपस में जुड़े होते हैं उस बल को बोलते हैं आंतरिक आकर्षण बल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक आकर्षण बल। उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक आकर्षण बल। उसी तरह द्रव्य होता है और उसी प्रकार जो द्रव होता है, द्रव में भी तीन अवस्था। तो द्रव में भी जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आकर्षण बल के कारण आपस में बंधे होते हैं। लेकिन इसमें ठोस के अपेक्षा इसके जो कण होते हैं यह दूर दूर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके छोटे छोटे कण होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं। तो इसमें ठोस के कारण इसमें आकर्षण बल कम लगता है। उसी तरह गैस में आ जाइए। गैस में अब यह द्रव से भी कम आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इसके अनियमित रूप से इधर गैस के अनियमित रूप से जो कण होते हैं इधर उधर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसमें हमको दिखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो कण छोटे छोटे होते हैं उनके बीच कहीं ना कहीं हमको रिक्त स्थान मिल रहा है, खाली स्थान हमको मिल रहा है। तो इसी कारण जब कोई ठोस हो, कोई भी ठोस ले लेते हैं, कोई ठोस वस्तु ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, इसी में यदि मुझे कील धंसानी हो तो जब इसमें हम कील धंसाते हो, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि पूरा भरा हुआ है, इसमें कहीं भी स्थान खाली नहीं है। लेकिन नहीं, इसमें स्थान खाली होता है। उसमें जब हम कील धंसाते हैं तो वो धंस जाता है। थोड़ा बल लगाना पड़ता है उस पर, ठीक है ना। तो जो उसको जब बल लगाते हैं तो कील धंस जाता है। तो जब वो कील धंसता है तो जब वो अंदर जाता है तो जो रिक्त स्थान होते हैं उसी को हम बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। तो यह अंतरा आणविक रिक्त स्थान होता है। इसी के कारण हम किसी भी ठोस वस्तुओं में कुछ भी अगर धंसाना चाहते हैं तो धंस जाता है। तो देखिए जब छोटे छोटे कण होते हैं यहाँ पर, इनके बीच में हमको दिख रहा है छोटे छोटे जो खाली स्थान होते हैं। देखिए ये, तो इसमें जब हम कोई भी कील धंसाते हैं तो जब ये अंदर आता है तो ये धीरे धीरे जो रिक्त स्थान होते हैं, तो ये कण यहाँ का स्थान छोड़ करके जो खाली स्थान होता है उस स्थान को भरने लगते हैं और कील जो है आसानी से अंदर चला आता है। इसी कारण कील धंसता है। इसी को बोलते हैं आंतरिक आणविक रिक्त स्थान। उसी तरह द्रव को ले लीजिए। द्रव में भी उसी तरह खाली स्थान होते हैं। जैसे हम पानी ले रहे हैं, पानी को जब हम गिलास में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि गिलास को जब पूरी तरह अगर भर दिया जाए तो लगता है पूरी तरह भरा, लेकिन उसमें यदि हम चीनी डालते हैं तो चीनी उसमें घुल जाती है। तो कहीं ना कहीं उसमें रिक्त स्थान होता है तभी चीनी घुल जाती है, वरना अगर रिक्त स्थान नहीं रहता, खाली स्थान नहीं रहता तो चीनी उसमें नहीं घुल पाती
और वह पानी बाहर गिरने लगता है। तो इसी कारण हर चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सब में आणविक रिक्त स्थान पाया जाता है। तो किसी में कम पाया जाता है, किसी में अधिक पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।